पूरा शब्द लिखा है, मानो मानो शब्द लिखा है विद्या, और यह लिखा है आलय। आलय मैंने होता है घर, ठिकाना। विद्या जानते हैं आप, विद्या पढ़ रहे हैं। ऐसी चिकित्सा जहां इलाज होता हो, चिकित्सा का नाम। चिकित्सा और आलय मिलकर चिकित्सालय, विद्या और आलय मिलकर विद्यालय, अनाथ और आलय अनाथालय, शिव शिव और आलय शिवालय। ये रस्म शिव शंकर जी का था, शिवालय। ऐसे हिमालय, कितना अच्छा बोला इन्होंने। हिम मैंने बर्फ, आलय मैंने उसका ठिकाना जहां बर्फ पड़ती है, तो हिमालय बर्फ की जगह। तो यहां जो बाद वाला अक्षर है और इसका पहला वाला अक्षर, इनका मिलन होता है। और यहां कई बार कुछ अंतर आते हैं, उस अंतर को समझने की आवश्यकता है, यही संधि होती है। जैसे अब यहां भी आ है, यहां भी आ है तो क्या लिखेंगे आप? जुड़ गया, ये आ और आ मिलके केवल एक ही आ पढ़ा जाएगा, ये आ समाप्त हो जाएगा और खाली आपके सामने अब ले रही है विद्यालय। कितने लोग समझ में आ गया जी? ऐसे ही बताया हिम, अभी इन्होंने बताया हिम प्लस आलय, हिमालय। ठीक है। अनाथ, जिसका कोई स्वामी ना हो, अनाथ, इसमें भी आ है, इसमें भी आ है। नियम अब समझ लीजिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों मिलकर, चाहे छोटे, यहाँ छोटा हो तो यहाँ छोटा हो तो, या यहाँ छोटा हो तो और यहाँ बड़ा हो तो, कहीं भी हो रहेगा उसका बड़ा ही। चाहे छोटा हो या छोटी ई हो या छोटा ऊ हो। अ ई ऊ, अ ई और ऊ, और हैं आगे दो शब्द और हैं, लेकिन वो कठिन है, आप समझ नहीं पाओगे। रिर और रिरी, रिरी और रिरी, वो समझ नहीं पाओगे, उसके चक्कर में पड़ जाओगे। इसलिए मैं सरल सरल बता रहा हूँ जो आपके मतलब का है। तो अनाथ प्लस आलय, अनाथालय। हिमालय, ठीक है जी। तो ह्रस्व यानी कि जिसको हम बोलते हैं छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। बोलने के लिए आसानी के लिए हम बोल लेते हैं, इनमें छोटा बड़ा कोई नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से हैं ह्रस्व और दीर्घ। क्या कहते हैं इनको? ह्रस्व माने जिसको बोलने में कम देर लगे, जिसको मुंह से बोलने में कम देर लगे, उसको बेटा कहते हैं ह्रस्व। क्या कहते हैं? जिसको बोलने में दूनी देर लगे वैसे, उसे कहते हैं दीर्घ। क्या कहते हैं उसे? तो चाहे यहाँ ह्रस्व हो चाहे यहाँ ह्रस्व हो, दोनों जगह ह्रस्व होगा तब उसका दीर्घ बन जाएगा। एक जगह ह्रस्व हो एक जगह दीर्घ हो तो भी दीर्घ ही रहेगा, बड़ा ही रहेगा। बड़ा ही यहाँ परिवर्तन क्या होगा? बड़े के रूप में ही परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन को ही संधि कहते हैं, जो नया शब्द बन के होता है। नया शब्द बन गया वो संधि हो। अब देखिए ई बता रहा हूं मैं, ई हरि माने भगवान,
खुद हम भगवान है ईश्वर। ये छोटी है ये बड़ी है, दोनों मिलेंगे तो ये हरीश हो जाएगा। गिरी प्लस ईश, गिरी। मही, मही माने पृथ्वी, मही माने पृथ्वी होता है, मही मीन्स पृथ्वी। ईपो, ईपो माने राजा, पृथ्वी का राजा। अर्थात ये ई और ई मिलकर दोनों बड़ी ई हो गए, हो गया मही को। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? हाथ ऊंचा करो। समझ में नहीं आया? क्यों नहीं आया? बोलो बोलो बोलो। कौन सी चीज बताऊं? मैं तुम्हारा बताऊंगा। कौन सी? ये वाला मही माने पृथ्वी। दो शब्द हैं, शब्दों की मेरे को कहते हैं। दो शब्द है, मही अलग है, मही माने पृथ्वी जमीन, और जमीन का राजा कौन कर रहा है? ईश्वर। दो में मही माने ही राजा होता है। ऐसे ही ये तो समझ में आया। गिरी हरी समझ में आया है? बैठ जाओ। ना समझ में आया फिर से विचार करना, फिर खड़े हो जाना एक बार। अब दूसरा मैंने बोला आ ई और यू बता रहा हूं राजा, चाहे छोटा हो तो बड़ा हो।